सभी का स्वागत। चूँकि नमस्ते माँ गोमती के द्वारा हम लोग ये मनकामेश्वर मठ मंदिर का एक बैनर है जिसके तहत हम लोग गोमती आरती, गोमती सफाई और अन्य अन्य जो भी नदी से संबंधित हम लोगों के कार्य होते हैं हम इसी बैनर पे करते हैं। चूँकि ये हमारा 16वाँ वर्ष है देव दीपावली का। और जब इसको प्रारंभ किया गया था तो सिर्फ़ मात्र मंशा ये थी कि किस तरह हम लोग हमारी चूँकि जीवन दायिनी आदि गंगा गोमती है, इनके लिए हम लोग एक इकाई के रूप में क्या कर सकते हैं। तो जब हम अन्य-अन्य आरतियों में हम लोगों को बुलाया जाता था तो देख के थोड़ा-सा मन विचलित होता था कि किस तरह हम लोग सुचारू रूप से एक जो आध्यात्मिक या जो हमारा एक पैटर्न होता है आरती का उसको किया जाए। तो उस वक़्त जो हम लोगों की टीम थी वो शायद आज 1 या 2 लोग हैं हमारे साथ और उनके द्वारा फिर हम लोगों ने प्रयास किया और इस आरती को हम लोग 16वें साल में इस तरह ले आ पाए हैं। क्योंकि पूरी लखनऊ की जो भी जनता है या जो हमारा समाज मनकामेश्वर से जुड़ा है, उसको हम लोगों को यहाँ पे लाना था, बताना था और खासकर युवा और बच्चों के साथ में हम लोगों को प्रोग्राम करने थे कि किस तरह वो जुड़े नदी से। जो हम लोगों के अंदर एक मानसिकता थी बहुत वर्ष पहले मनकामेश्वर मंदिर का पूरा फूल माता गोमती में आता था और वो फेंका जाता था। पहले तो हम लोगों ने प्रयास करके उसको रोका। मान्यता अनुसार जैसे हम लोग कोई पूजन कर लेते हैं, चाहे वो माता कथा हो या घर का हमारा देव दीपावली दीपावली का गणेश लक्ष्मी हो, अगर वो हम मान्यता अनुसार कि अगर जल में प्रवाहित करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। उसको पहले हमने 1 या 2 वर्षों में उसको रोका और रोकने का ये हुआ कि एक 2003-4 में नगर निगम की तरफ से फिर एक गाड़ी आने लगी और फूल को ले जाने लगी और वो खाद बनने लगा। तो पहला प्रयास तो सफल हुआ। दूसरा, क्योंकि बच्चे हमारे नदी तट से नहीं जुड़ते थे, तो उनको जोड़ना था। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हम लोग यहाँ उपस्थित तो ले आते थे, मगर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। बड़े-बड़े अभियान चले, वो सरकारी स्तर पे भी और एनजीओ या संस्थाओं के तौर पे भी, मगर सफाई बस 2 मिनट के लिए रहता था और वो सफाई करके चले जाते थे। 2015-16 में जब सपा सरकार आई तो उन्होंने रिवर फ्रंट की जो कल्पना रखी, उसी से कुछ मिलता-जुलता हम लोगों का घाट था। खैर उन्होंने सहायता करी और हम लोग इस घाट को डेवलप कर पाए। और एकमात्र उद्देश्य हमारी गोमती आरती का रहता है कि अगर जैसे गोमती आरती हमारी 5 को है, तो हम ठीक 3 महीने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक 3 महीने पहले। सावन जैसे कंप्लीट होता है, हम लोग यहाँ पे घाटों की सफाई करते हैं, नदी तट की करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो भी सरकार का जो यहाँ के संस्थाएँ हैं, जो एलडीए है, नगर निगम है, वो यहाँ पहुँचे, हमारा सहयोग करें। खैर वो करती भी हैं और घाट साफ भी हो जाता है। तो अगर 3 महीने तक हम लोग घाटों की सफाई करते हैं, तो ये 1 वर्ष के तौर पे हमारे लिए बड़ा कार्य होता है कि कम से कम लोग घाट से जुड़ते हैं और हमसे जुड़ते हैं, आरती से जुड़ते हैं। तो हम लोग उस उद्देश्य की पूर्ति पे खरे उतरते हैं कि कम से कम हम लोग पर व्यक्ति को घाट पे किसी भी वजह से, किसी भी उद्देश्य से हम लोग वापस ले आए यहाँ। तो खैर हम लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और जब सरकारें हमारे साथ काम करती हैं, तो घाट की स्थिति ये होती है। जब सरकारें काम नहीं करती हैं या थोड़ा-सा लगता है कि नहीं ये कार्य अपने आप कर लेंगे, तो थोड़ा-सा अलग रहता है। परंतु अ, हम लोगों के 15 वर्ष बीते हैं इस स्थान पे, तो हमें लगता है कि अगर हम लोग प्रयत्न करते हैं, तो लगभग-लगभग लोग साथ देते हैं। परंतु एक योजना थी नदी सफाई और तट पे कि 930 किलोमीटर की हमारी पूरी गोमती आती है, जो पीलीभीत से निकलती है और बनारस के एक घाट पे जाके मिल जाती है। तो ख़ैर उस पे कम लोगों ने ध्यान दिया। हमारा मात्र एक तात्पर्य था सरकार से और जो इस नदी सफाई अभियान से जुड़ी जो संस्थाएँ हैं उनसे, कि जो-जो मंदिर के, चूँकि हर एक मंदिर हो, घर हो या जो भी एक कॉलोनीज़ होती हैं, सब नदी तट के साइड-साइड ही होती हैं। चाहे आप कुकरा नदी कहीं-कहीं भी आप देखिएगा। तो हमने ये कहा था सरकार से कि जो भी मंदिर है, उसके सामने का जितना एरिया है उस मंदिर को हैंडओवर कर दिया जाए कि आप इसकी साफ-सफाई करें। तो तट धीरे-धीरे अपने आप साफ होते रहेंगे। परंतु किसी कारणवश ये सॉल्व नहीं हो पाया
परंतु फिर भी इस सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं गोमती नदी के लिए या तटों के लिए वो सराहनीय है। और एक प्रत्येक व्यक्ति से मेरा अनुरोध रहेगा, भले आप सफाई करने आ पाइए, ना आ पाइए, हमारे तट या हमारे सहयोग में आ पाइए, ना आ पाइए, परंतु गंदगी ना करिए, उसको गंदा ना करिए। अभी भी जब हम लोग छठ है या अन्य पर्वों पे यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत मौखिक रूप से उनको समझाना और बोलना पड़ता है, तो बड़ा कष्टजनक होता है कि जैसे ही वो कोई पूजा का सामग्री लाएंगे वो तुरंत पन्नी के सहित फेंक देते हैं। कितना भी आप रोकेंगे फिर भी वो फेंक जाती है। तो ये बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से, सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि ये जरूर अवश्य उस पर मेंशन करें कि आप सफाई ना करें परंतु गंदा ना करें, पॉलिथीन न डालें उसमें। जैसे प्लास्टिक का ग्लास है, हम लोगों ने मंदिर में भी यही एक अभियान चलाया था कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अगर प्लास्टिक के ग्लास किसी नाली या किसी चीज में जाते हैं तो वो बिल्कुल चौक हो जाते हैं, फिर कहीं से भी कोई भी सफाई का प्रयोजन नहीं बनता है। सामने भी कई नाले हैं जो गोमती जी में आते हैं, तो हम लोग हर बार जो भी हमसे जुड़ता है सरकार के द्वारा संस्था के रूप में, हम लोग उसे ये प्रयास करते हैं कि कम से कम इन नालाओं की ये तो सफाई हो जाए। मायावती जी के काल में क्या हुआ था, एक बहुत अच्छी बात की गई थी कि जो बड़े नाले थे उनमें जाली लगा दी गई थी। परंतु जैसे ही वो नाली के बदलने का कोई प्रयोजन नहीं रखा गया था तो थोड़ा सा सफाई लगती थी। परंतु अभी बहुत बड़े स्तर पे कार्य करना शेष है। हम लोगों का प्रयास रहता है मात्र ये कि आरती से संबंधित अगर हम लोग कोई करते यहाँ करते हैं तो कई महीनों तक हम लोग सफाई करते हैं तो थोड़ा गोमती जी देखने योग्य हो जाती है। क्योंकि अगर हम इतिहास पे जाएंगे तो जीने और मरने तक हम लोग गंगा जल को प्रयोग करते हैं। परंतु ये लखनऊ वासियों का सौभाग्य है कि गोमती जी हमारे पास हैं, हमारे निकट हैं, उनका जल हमारे अंदर जाता है। अगर गंगा जल से भी पवित्र कोई जल है तो वो गोमती जल है। और ये पुराणों में भी वर्णित है। जब भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो दो पापना पर एक गोमती तट पे एक जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने धनुष और बाण को धोया था, तब उनको ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिला था। यानी इतनी पवित्र, इतनी प्राचीन और इतनी महत्वपूर्ण नदी अगर हमारे पास है तो हम उनकी आरती, पूजन, सफाई सब पे ध्यान दें। और ये जो आसपास के नदी तट पे मंदिर है उनका भी ये एक कर्तव्य बनता है। और प्रत्येक एक इकाई के रूप में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है, जो लखनऊ में रह रहे हैं वो गोमती जी को साफ करें। जो अन्य अन्य शहरों में जिनकी जो नदियां हैं उसमें उनका जो भी प्रयास हो सके वो अवश्य करें। और चूंकि जब गंगा जी को प्रकट करने के लिए तपस्या की गई थी तो कोई भी जल, कोई भी तट नहीं था, वो गोमती जी का तट था जहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करी। और अगर इतनी प्राचीन नदी आपके पास है तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए उनके नाम के आगे आदि गंगा गोमती लिखा जाता है। तो ये सारे लोग उस अगर इतिहास से परिचित होंगे तो मुझे लगता है, जैसे ना कभी हम कोई कथा करते हैं तो पहले उसकी भूमिका तय करते हैं। हमारे हम संत जन उसके पहले महिमा 2-4 पेज गाते हैं, उसके बाद फिर मूल कथा पे आते हैं। तो अगर हमें उनकी महिमा पता होगी तो हम उनके लिए ज्यादा कार्य कर पाएंगे, हम उनके लिए ज्यादा सोच पाएंगे और सरकारें भी उस कार्य को कर पाएंगी। तो प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप नदी को अवश्य साफ करें। जब आप जी, और जब आप नदी तट पे आते हैं और दीपदान करते हैं, क्योंकि कार्तिक का एक ऐसा मास होता है कि अगर कोई प्रतिदिन दीपक नहीं जला पाता है तो कार्तिक पूर्णिमा ऐसा इस माह का अंतिम दिन होता है कि अगर आप 11, 21, 51 दीपक जलाते हैं तो आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पूरे माह में होता है। और सरकार से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि गोमती जी को नदी का अगर दर्जा देंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने लोग, जितनी संस्थाएं इसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी और पूरे लखनऊ वासियों के लिए ये एक सौभाग्य का विषय होगा कि अगर सरकार ये राज्य नदी का घोषणा कर देती है गोमती माता के लिए, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा भी प्रयास हमारा सार्थक हो जाएगा।